अब दोस्तों हम एक ऐसे बिजनेस के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है और इसकी डिमांड साल की 12 महीने रहती है। इसकी डिमांड कभी कम नहीं होती है, चाहे वो गांव हो या देश हो, गरीब अमीर सबके घर की ज़रूरत है। और अगर इसमें प्रॉफिट की बात करें दोस्तों, इसमें प्रॉफिट दुगने कितना रहता है, इसमें कौन कौन से कागजात लगेंगे, कितना प्रॉफिट होगा, कहाँ से हम सामान खरीदें, हम कंपनी से डायरेक्ट कैसे खरीदें, A to Z जानकारी देने वाले हैं। सभी सम्मानित दोस्तों को नमस्कार। आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं किचन का बर्तन। जैसे सब लोग जानते हैं दोस्तों, बर्तन बहुत ज़रूरत की होती है। कभी कभी त्यौहार वगैरह में तो बर्तन की दुकानों पर इतना ज़्यादा भीड़ हो जाती है, इतना ज़्यादा बिक्री हो जाती है, पूरी साल की कमाई ही हो जाती है। तो चलिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं इसमें कागज़ की क्या क्या रिक्वायरमेंट है। दोस्तों अगर कागज़ की बात करें तो आपको शुरुआत में कोई कागज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अभी आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं। 50 लाख साल का टर्नओवर रहेगा तब आपको GST नंबर लेना पड़ेगा। लेकिन हम कागज़ सारी इसलिए बता देते हैं जिससे आपको कोई और वीडियो ना देखना हो, सारी जानकारी हम इसलिए दे देते हैं। तो अभी आपको कागज़ नहीं लेना है, फिर हम शुरू करते हैं क्या क्या कागज़ की ज़रूरत पड़ती है। अगर दोस्तों कागज़ की ज़रूरत को हम समझें तो आप पहले हमने यहाँ पे 8 पॉइंट बताया है, ये जान लीजिए दोस्तों। इसी 8 पॉइंट को आप 8 बार, 4 बार, 5 बार पढ़ करके और एक एक पॉइंट के बारे में समझ करके अपने बिजनेस की शुरुआत करेंगे दोस्तों, कभी फेल नहीं होंगे। चलिए पहला पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट है GST नंबर लेना होगा, AMSE में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, ट्रेड लाइसेंस, करंट अकाउंट। ये सब दोस्तों अगर AMSE में रजिस्ट्रेशन आप करवा लेते हैं तो सरकार के स्टार्टअप के अंतर्गत आपको कम फंड पे यानी कम ब्याज पे आपको बैंक से लोन मिल सकता है। और ट्रेड लाइसेंस नगर निगम का लाइसेंस होता है। करंट अकाउंट दोस्तों इसलिए आपको खुलवाना पड़ेगा, आपको कंपनी के चेक देना हुआ, यहीं से आप डाल सकते हैं, इसलिए आपको ट्रेड लाइसेंस या फिर आप करंट अकाउंट के बजाय आप जो है ऑनलाइन पेमेंट का भी ऑप्शन ले सकते हैं। और दूसरा दोस्तों पॉइंट होता है लोकेशन, जो सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट है। आप लोकेशन अपने क्षेत्र का सर्वे करिए, देखिए हम किस फील्ड में कहाँ पे खोलें, कैसे है। और आप ग्रामीण में खोल रहे हैं कि आप सिटी में खोल रहे हैं। अगर आप सिटी में खोल रहे हैं तो वहाँ पे किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, VIP लोग रह रहे हैं तो कौन कौन से सामान लेंगे। ग्रामीण क्षेत्र में कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा लिया जाता है, किस बर्तन की डिमांड, कुकर वगैरह जो कुछ भी हो, आप इस हिसाब से आपका अपने फील्ड का सर्वे करना होगा। मेन पॉइंट लोकेशन पे होता है, भीड़ भाड़ एरिया में लो जहाँ पे लोगों का आना जाना ज़्यादा हो। अब तीसरा पॉइंट है शॉप। अब आप शॉप के अंतर्गत दोस्तों 3-4 बात आती है। शॉप नेम आपको रखना होगा, डेकोरेशन, डिस्प्ले, इंटीरियर डिजाइन, लैपटॉप, प्रिंटर, इन्वेस्टमेंट। अब आपकी दुकान दोस्तों ऐसे बढ़िया से डेकोरेशन करिए जिससे बाहर से कोई आपकी दुकान के सामने से गुजर रहा है उसको लगे वाह क्या दुकान है। 50% क्या 80% ग्राहक दुकान के डेकोरेशन पे आते हैं, उसके लुक पे आते हैं, इसलिए आपका अपना डिस्प्ले बहुत बेटर होना चाहिए दोस्तों। अब लास्ट पॉइंट आता है लैपटॉप, प्रिंटर। दोस्तों ये आप अगर बिल जो है आप बिल से देंगे, लैपटॉप से देंगे तो ज़्यादा लोगों को अट्रैक्टिव लगता है कि भाई इसमें बहुत हमारे जो है सिक्योर है। और रही बात बिल निकालने की, जैसे कुछ स्मार्टफोन में भी कुछ ऐप ऐसे आ गए हैं, बिलिंग ऐप, आप स्मार्टफोन से भी निकाल सकते हैं लैपटॉप, वैसे तो सबके पास होता ही है। अब आ गया लास्ट पॉइंट हमारा इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट आपके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों, आप कितना स्टॉक रखते हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट रखते हैं, आपका शहर में खोल रहे हैं, ग्रामीण में खोल रहे हैं, उसी हिसाब से आपका इन्वेस्टमेंट डिपेंड करता है। अब आप अपने इन्वेस्टमेंट के रेशियो से अब हम चौथे पॉइंट पे चलते हैं जो हमारा आता है प्रोडक्ट लिस्ट। अब अपने प्रोडक्ट लिस्ट बनाना होगा दोस्तों। आपने फील्ड का सर्वे किया, ग्रामीण में खोल रहे हैं कि सिटी में, उसी हिसाब से आप अपने प्रोडक्ट की एक लिस्ट बनाइए। हम प्रोडक्ट में क्या क्या रखें, कुकर रखें तो कितनी वैरायटी की रखें, और फिर जो है बर्तन वगैरह कितनी वैरायटी के रखेंगे, थर्मस रखें, या और जो सारे सामान होते हैं पूजन के जो मूर्ति वगैरह होती है, ये सब हम क्या क्या रखें। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद आता है दोस्तों ब्रांडेड, लूज एंड अदर। अब आपको इसमें ब्रांडेड भी रखना पड़ेगा और लूज प्रोडक्ट भी रखना पड़ेगा। ब्रांडेड में दोस्तों ज़्यादा कुछ नहीं चाहता, कुछ लोग थर्मस का जैसे बोतल वगैरह मांगते हैं, सेलो, मिल्टन, ये सब, या कुकर में यूनाइटेड, प्रेस्टीज या
प्रेशर कुकर, जो कुछ भी 2-4 ब्रांडेड होती है, बाकी उसमें आप अपने ढंग से प्रोडक्ट लग सकते हैं, वो भी क्वालिटी का रखेंगे, उसको मोटिवेट करके बेच सकते हैं। अदर प्रोडक्ट भी किचन के सामान में जो कुछ भी आते हैं, जैसे जो बर्तन रखने वाला लोग लेते हैं, ये सब भी आप अपना रख सकते हैं, लेकिन ये सर्वे करने के बाद। अब हमारा आता है जो मेन पॉइंट 5वां होता है, हम खरीदे कहाँ से। दोस्तों देखिए, अभी आप शुरुआत कर रहे हैं, अभी 3 जगह से आप खरीद सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट से जो एजेंसी होते हैं होलसेलर, और उसके बाद एक अपने स्टेट से, स्टेट की राजधानी जो होती है, जो भी स्टेट से दोस्तों आप लोग हैं, वहाँ की हर एक स्टेट की राजधानी में बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर कंपनी के सीएनडर बनाए होते हैं, जो डायरेक्ट कंपनी से माल आता है और पूरे स्टेट में वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। वहाँ से भी आप ले सकते हैं। और हर एक स्टेट में बड़ी बड़ी कुछ सिटी होती हैं, महानगर होते हैं, वहाँ भी अपने वो कंपनी लोग सीएनडर बनाए रहते हैं, वो लोग कम मार्जिन पे माल देते हैं। और हम डायरेक्ट कंपनी से कैसे लें, इस पे हम अभी आपको बाद में समझाएंगे, क्योंकि मेन पॉइंट जब आप समझ जाएंगे तो कंपनी से कैसे लेना है तभी आपको समझ में आएगा। तो अब हम आप चलते हैं 6वें पॉइंट पे। हमारा 6वां पॉइंट क्या है, उस पे है शॉप एडवर्टाइजमेंट। अब हमारी शॉप ओपन हो गई है, अब हमको उसको प्रचार करना होगा। प्रचार करने का हमने 4 तरीका बताया है। कैलेंडर द्वारा आप अपने दुकान का कैलेंडर छपवा के डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। दूसरा, अपने दुकान का पंपलेट, ऑफर वगैरह कुछ लिख करके डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। तीसरा है, न्यूज़पेपर में भी ऐड दे सकते हैं, जिस हिसाब से आपकी छोटी बड़ी दुकान है। और 5वां पॉइंट है, 4था पॉइंट है सोशल मीडिया, यानी फेसबुक, गूगल, जो है आप कहीं से भी, व्हाट्सएप या यूट्यूब, कहीं से भी इस पे भी आप अपना एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। अब जो मेन पॉइंट है, सब कुछ तो आपका हो गया, जो मेन पॉइंट है 7वां, सेल्फ इम्प्रूवमेंट प्लान। अब आपके पास सामान आ गया, अब हमारा बेचने की कला होनी चाहिए, क्योंकि अभी आप नए हैं, अनुभव नहीं है। अगर पुराने भी हैं दोस्तों, तो हमारे अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। अब आपने सर्वे किया, रेट लिया मार्केट में 4-6 दुकानों का, अब आप उसी हिसाब से अपने इफेक्टिव प्राइस रखिए, यानी कि उनसे थोड़ा सा प्राइस कम रखिए ब्रांडेड पे। और जो नॉन ब्रांडेड है उसमें तो कोई जान ही नहीं पाएगा, उस पर आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। दूसरा है गुड्स कस्टमर रिलेशनशिप। अब कस्टमर से आपका व्यवहार अच्छा हो, जैसे एग्जाम्पल के लिए आपका जो बैठने का चेयर हो, गेट के जस्ट सामने हो, कोई कस्टमर आपके अंदर आ रहा है दुकान के, तुरंत उससे पूछो, भैया हेलो, नमस्कार भाई, कैसे हैं आप। उनको ऐसे आप बिहेवियर करिए, लगता है कि आपका उनका बहुत पुराना संबंध है, बहुत पहले से आप जानते हैं। वो भी खुश हो जाएंगे, आपके पास आएंगे, उनको बैठाइए। अगर गर्मी का सीजन है तो पानी दीजिए ठंडा वगैरह, अगर ठंडे का सीजन है दोस्तों तो कम से कम एक चाय पिला दीजिए। अगर मुनासिब हो तो, उचित हो तो आपको लगता है कि पास में पिला देंगे, क्योंकि इससे कस्टमर का रिलेशनशिप बनेगा, वो भी आएगा और एक 10 ग्राहक को लाएगा। क्योंकि जब कस्टमर द्वारा हमारे दुकान का प्रचार होता है दोस्तों, तब हमारी दुकान को ग्रो करने से कोई नहीं रोक सकता है। तीसरा है आइटम डिस्काउंट दीजिए, जैसे इतने का आप सामान लेंगे दोस्तों तो इतने पे इतना % डिस्काउंट ये भी रख सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफर, जैसे कोई प्रोडक्ट है 1 पे 1 फ्री, या 1 पे इतने % हम डिस्काउंट दे देंगे। ये ऑफर और डिस्काउंट दोस्तों, जैसे खास फेस्टिवल जब आते हैं, उत्सव त्यौहार आते हैं, दिवाली हो गया, कुछ हो गया, 10,000 पे, 5,000 पे, ये सब त्यौहार पे आप ऑफर लगा करके पूरे साल की इनकम वहाँ पे आप अर्जित कर सकते हैं दोस्तों। ये सब 7-8 पॉइंट है, आप इस पे अगर काम करते हैं। और लास्ट पॉइंट है फ्री होम डिलीवरी। आपको लगे दोस्तों कि आपके पास लड़का आप तो रखा ही है, उनका एड्रेस लीजिए, सर आप जाइए, मैं आपका सामान आपके घर पहुंचा देता हूं। इससे भी एक रिलेशनशिप बनाने में आपको बहुत फायदा होगा। इस ढंग से अगर आप करते हैं तो आज का नहीं, ये लॉन्ग टाइम का जो है आपका रिलेशनशिप कस्टमर के साथ बन जाएगा। लेकिन ये करने के पहले जरा सोचिए, कोई मेरे साथ इतना अच्छे से रिलेशनशिप करेगा तो क्या आप उस दुकान को छोड़ के दूसरी दुकान पे जाएंगे? शायद कहेंगे यही कि नहीं, मैं उसी दुकान से लूँगा। तो दोस्तों इस ढंग से आप कस्टमर को बना करके थोड़े थोड़े प्रॉफिट से अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। अब हम इसमें प्रॉफिट की बात करें, प्रॉफिट की बात करें दोस्तों, इस बिजनेस में जो है प्रॉफिट 20% से लेकर के 60-70% तक है। जैसे जैसे प्रोडक्ट हैं, अदर प्रोडक्ट पे अलग अलग कमीशन प्रॉफिट मिलता है। तो इसमें जो कुछ नई कंपनियां होती हैं दोस्तों, उनके प्रोडक्ट पे आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिल जाएगा। इसमें कोई रेट लिखा होता नहीं है, बहुत ज़्यादा कंपनी की बात भी नहीं होती है। बर्तन वगैरह, गिलास, कुछ भी है तो इसमें बहुत ज़्यादा कंपनी की बात भी नहीं होती, इसलिए आप प्रॉफिट बहुत ज़्यादा कमा सकते हैं। अब हमने एक पॉइंट को
छोड़ा था, डायरेक्ट कंपनी से ले। जैसे दोस्तों जब आपकी दुकान धीरे धीरे पुरानी हो जाती है तो हर एक कंपनी में एक सेल्समैन, एरिया मैनेजर होते हैं। वो पूरे अपने डिस्ट्रिक्ट स्टेट में नियुक्त किए रहते हैं। वो जाते हैं, दुकानों का सर्वे करते हैं, कहाँ पे उनका माल निकल रहा है या उनको और सेल बढ़ाना होता है तो दुकान पे आपके आएंगे, आर्डर लेंगे और उसमें आपको प्रॉफिट भी ज़्यादा मिलता है। क्योंकि वो एक स्कीम बताते हैं, आप इतना क्वांटिटी में माल लेते हैं तो इतना परसेंट आपको इंसेंटिव मिल जाएगा। उसमें क्या होता है, उनका एक टर्म होता है, 1 हफ्ते बाद पेमेंट, 15 दिन बाद पेमेंट, 20 दिन बाद, ऐसे पेमेंट का टर्म होता है। आपके यहाँ डायरेक्ट कंपनी यानी अपने डिस्ट्रीब्यूटर या फिर अंडर के यहाँ से आपका माल भेज देंगे और आप पेमेंट 10 दिन, 15 दिन, 1 हफ्ते बाद दीजिए। इसी ढंग से आप कंपनी का डायरेक्ट माल मंगा सकते हैं। उसमें क्या होता है, आज एक कंपनी का आपने मंगाया, फिर एक कंपनी का मंगाया, 3 का पेमेंट उनको दीजिए, उनसे मंगाइए, उनको दीजिए। इसी हफ्ते से आपका महीने का टर्म बन जाएगा, एक एक को पेमेंट देते रहेंगे। इसमें आपकी पूंजी भी कम लगती है, तो डायरेक्ट माल ऐसे आता है दोस्तों। इस ढंग से अगर आप बिजनेस करते हैं, शुरुआती दौर में आपके पैसा लग सकता है, लेकिन जब जैसे जैसे आपकी दुकान पुरानी होती जाती है, सारे कंपनियों के एजेंट आपके पास, सेल्समैन आते हैं, आर्डर लेते हैं, माल भेजते जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा या और कोई एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं उसका ज़रूर आपको जानकारी दूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। इसी तरह से हम और अच्छे अच्छे कंटेंट लाते रहेंगे, आपके तक जानकारी पहुंचाते रहेंगे। और दोस्तों अपने यार दोस्तों में शेयर कर दीजिए, हो सकता है उनको भी अपना बिजनेस खड़ा करने में कुछ सहायता मिल जाए। आपने जो 10-5 मिनट का समय दिया, इसके लिए दोस्तों दिल से थैंक यू, नमस्कार।